Hello students, welcome to our channel Easy Polity. Easy Polity, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है Easy Polity चैनल में। आज हम क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, पर इसमें पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा, तो ये अलग अलग पार्ट्स में आएंगे और ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरी या कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे भी जाके आप अपना क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इसके साथ ही जो जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो आंसर्स के साथ मैं इसको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और टॉपिक जो हेडिंग सब हेडिंग्स होता है उसके अकॉर्डिंग डाल दूंगा, सो डेट आपको कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको टेकल कर पाए, उसको इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। सो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एजुकेटर के अबाउट मी। सो ये वेलकम स्टूडेंट्स एंड माय बैकग्राउंड। आई एम अ पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर first did my UG from Delhi University, pursuing masters from Delhi University itself, and I have a teaching experience of more than 4 years. Moving further, so सबसे पहले मेरा टीचिंग का फोकस क्या रहेगा। सबसे पहले मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा इजी लैंग्वेज में आप चीज़ों को समझिए और मैं इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझा पाऊँ। डीप अंडरस्टैंडिंग, हमें सिर्फ रट्टू तोता तोता नहीं बनना है, हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से डिटेल में समझना है ताकि बाद में भी आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाए, हायर क्लास में जाए तो आपको चीज़ों की समझ हो। तीसरी चीज़, अब सिर्फ समझने से नहीं होता, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन आंसर भी करना है, राइट। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड होके और अच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। सो आज हम क्या क्या सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट्स होगा स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग जो आप चैप्टर समझेंगे मैं कोशिश करूंगा रियल लाइफ डे टू जो एग्जाम्पल है उसका यूज करके आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं और आप सो दैट आप अच्छे तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पाओ। सो स्टूडेंट्स लेट्स मेक पॉलिटिकल साइंस इजी एंड इंटरेस्टिंग, राइट। सो पहला जो हमारा चैप्टर है क्लास 9 का क्या है, वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो वेलकम टू द चैप्टर 1। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, दो चीज का हम जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले दैट मॉडर्न गवर्नमेंट वर्ल्ड वी विल एक्सप्लोर व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी जो है उसको क्या यूनिक बताता है, ठीक है। और बहुत सारे जो कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी को क्यों प्रीफर करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो करना चाहते हैं। नाउ व्हाई दिस चैप्टर्स मैटर, सबसे पहले ये बात हमारे माइंड में आती है कि ठीक है सब तो ठीक है बट हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई दिस चैप्टर्स मैटर्स टू अस। सो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, वाई और इसको बेस्ट क्यों बोला जाता है। अलग अलग आगे चैप्टर्स पे देखेंगे, आई मीन आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि बाकी जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म है अवेलेबल है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट डेमोक्रेसी को माना गया है। एंड क्या करेंगे हम, जैसे मैंने बताया कि हम रियल लाइफ एग्जांपल से चीज़ों को देखेंगे एंड समझेंगे कि रियल लाइफ में जो डेमोक्रेसी जिस कंट्रीज में अप्लाई हुआ है वो कैसे वर्क करती है, वहाँ का कंडीशन क्या है, ठीक है। सो बहुत सारे जो कंट्रीज है आज डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं करे वो भी चाहती है कि ये डेमोक्रेसी फॉलो करें।
सो क्वेश्चन अभी होता है व्हाट मेक्स अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, ठीक है। सो व्हाट मेक्स अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, इसको हम आगे इस स्लाइड में देखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस का हम इस चैप्टर में जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि व्हाट एग्जैक्टली इज डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी है क्या, इसके की फीचर्स क्या है, देन क्यों इसको बेटर फॉर्म बोला गया है, व्हाई डेमोक्रेसी कंसिडर बेटर फॉर्म देन एनी अदर अवेलेबल गवर्नमेंट सिस्टम, एंड व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग, और इसका डीप जो नॉर्मल जो हम जानते हैं इट्स अ रूल ऑफ पीपल, इससे हटके भी और इसके क्या मीनिंग है वो हम समझने का कोशिश करेंगे। सो सबसे पहला जवाब क्वेश्चन, जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी। नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन आंसर करने जाओ तो आप इस चीज़ का खासा ध्यान रखो कि आप जब आंसर लिखते हो तो उसमें ये चीज़ आप भूल के भी मिस मत करना। अगर ये लिखोगे तो टीचर्स आपको अच्छे मार्क देंगे। सबसे पहले डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब जानते हैं। डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेसी कहाँ से है? एक ग्रीक वर्ड है, डेमोक्रेटिया से आया है। जो डेमोक्रेटिया है वो दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले डेमोस, डेमोस मतलब पीपल, एंड क्रेटिया मतलब रूल। सो डेमोस का सिंपल मतलब क्या है? पीपल। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटिया का मतलब होता है रूल। सो डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? रूल बाय द पीपल, राइट। सो सी इम्पोर्टेंट हो, जस्ट नोइंग द वर्ड मीनिंग इजंट एनफ, राइट। क्या हम सिर्फ मीनिंग अगर जान जाते हैं किसी चीज का तो क्या उससे हम चीजों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं? क्या हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं? आंसर इज नो, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह देखते और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जब पढ़ाई करते थे, जब 6 7 8 में थे, 5 6 7 7 साल पहले की बात है, तो उस टाइम मोबाइल हमारा क्या यूज था कि फोन आता है फोन जाता है, राइट। मोबाइल का हमारा ये एक लिमिटेड यूज था। बट आप अभी क्लास 9 में हो, नाउ यू सी मोबाइल का क्या डेफिनेशन नहीं बदला, क्या सिर्फ फोन के लिए, कॉल्स के लिए यूज होता है? नहीं ना। आजकल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल से हो रही है। तो जो मोबाइल का जो एक नैरो जो डेफिनेशन था, जो फ़ोन आता है जाता, वो कहीं ना कहीं जैसे सोसाइटी चेंजेस, डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ स्पेशली 2014 के बाद से, तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग भी बदला। सो ऐसे ही डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेसी जब कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आया उसके बाद क्या हुआ, वो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। तो उस टाइम, पहले के टाइम में जो डेमोक्रेसी का मतलब था और आज का जो मतलब बहुत डिफरेंट है। तो सिर्फ वर्ड का मीनिंग समझ जाने से हम डेमोक्रेसी को नहीं समझ सकते। तो उसको समझने के लिए उसके फीचर्स, उसके आर्ग्यूमेंट्स, अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, फेवर में क्या है, ये सारा चीज जानने के बाद ही हम कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या, राइट। सो सबसे सिंपल डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी का है, जो कि आप लोग ऑलरेडी लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। सो क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं उसको कौन इलेक्ट करता है? उनको इलेक्ट करता है पीपल। जो पीपल होंगे उनको इलेक्ट करेंगे, राइट। तो जो पीपल होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। सो यही है डेमोक्रेसी, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर लेना और फील करके पढ़ो, राइट, ताकि चीज़ों को आपको समझ में आए। सो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पे जो रूलर्स होंगे, जो रूल होते हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको चूज करके कौन भेजते हैं? पब्लिक। पब्लिक मतलब हम, जनता, राइट। आगे बढ़ते हैं। दिस definition help us clearly separate democracy from other form of government that are not democratic. So ये जो सिंपल जो मीनिंग हमने जो पढ़ा कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो पब्लिक है वो अपने गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, अब हमें हेल्प कर देगा आगे समझने में कि आखिर डिक्टेटरशिप क्या होता है, फिर मोनार्की क्या है, एंड मिलिट्री रूल क्या है, राइट।
ये समझने में हमें हेल्प करेगा। सो अभी आप देखना, तो सबसे पहले डिक्टेटरशिप मतलब क्या, वन पर्सन होल्ड ऑल पावर विदाउट इलेक्शन। एक ऐसा आदमी जिसके पास सारा पावर इकट्ठे उसी के हाथ में, वही जो डिसीजन लेगा वही फाइनल होगा, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। मोनार्की क्या है, मोनार्की जहाँ पे किंग और क्वींस जो होंगे उसको रूल करेंगे, राइट। और मोनार्की में क्या होता है, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, तो ऐसी चीज चलती है। मिलिट्री रूल में क्या होता है, आर्मी ऑफिसर्स कंट्रोल द गवर्नमेंट विदाउट पीपल चॉइस। आर्मी जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको तो पीपल चॉइस नहीं करते, राइट, बट वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली रूल करते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप पाकिस्तान को मान सकते हो, राइट। आप पाकिस्तान को मान लो कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक को क्या किया जाता है, पब्लिक वोट देती है, गवर्नमेंट तो बनाती है बट बैक डोर से, पीछे से अल्टीमेटली रूल कौन करता है, मिलिट्री। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, जैसे सर आपने तो अभी कहा कि जो डिक्टेटरशिप है वहाँ पे सबके जो पावर्स थे एक आदमी के हाथ में कंसंट्रेटेड, एक हाथ पे आदमी पावर, तो मोनार्की में तो ये राजा के पास ही तो सारा पावर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, गुड क्वेश्चन। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि मोनार्की में क्या है कि फैमिली, द फैमिली, उसी का फैमिली का क्या है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। बट डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है। डिक्टेटरशिप में क्या होगा, डिक्टेटरशिप में ऑलरेडी मतलब कोई पावरफुल कोई लीडर है, वो क्या करेगा, सबको मतलब अपनी तरफ करके वो खुद ही पावरफुल बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है डिक्टेटरशिप में कि जो डिक्टेटर उसका फैमिली में भी कोई डिक्टेटर रहा हो, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल आपने हिटलर का देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, 9 10 में आपको मिलेगा हिटलर के बारे में पढ़ने को। तो उसने क्या किया था, उसके पूर्वज नहीं थे, बट उसने क्या किया, खुद से मतलब वहाँ के जनता को अपने तरफ करके नेशनलिज्म का फीलिंग सबके मन में लाके उसने क्या किया, रूल किया। सो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। बेसिक डिफरेंस मतलब क्या, जो डिक्टेटर होगा वो हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी डिक्टेटर रहे हो या नहीं भी हो सकता है। बट मोनार्की में क्या होगा, मोनार्की में फैमिली वाइज लिनिएज वाइज चीजें चलती है, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इस टाइप से चीजें। एग्जाम्पल देखते हैं, म्यांमार। म्यांमार आर्मी ऑफिसर रूल विदाउट बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल। जो म्यांमार में है वहाँ पे क्या है, जो रूलर्स हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे पीपल जो जनता उन्होंने इलेक्ट नहीं करा है, उन्होंने खुद के मर्जी से वहाँ पे रूल करते हैं। तो एक मिलिट्री रूल का एक बेस्ट एग्जांपल है म्यांमार। दूसरा हम देखते हैं सऊदी अरेबिया, द किंग रूल्स बिकॉज ही वाज बोर्न इनटू अ रॉयल फैमिली नॉट इलेक्टेड, राइट। एक राजा वहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक राजा जो है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे रूल कर रहा है, राइट। रूल कर रहा है वहाँ पे, क्यों रूल कर रहा है, इसलिए रूल नहीं करना कि उसको वहाँ का जनता ने चूज किया है, इसलिए रूल कर रहा है क्योंकि जो रूलर जो वहाँ का जो अभी राजा है उसके उसके पूर्वज भी राजा थे, इसलिए रूल कर रहा है। तो एक मोनार्की का एग्जाम्पल हमने देखा और एक मिलिट्री का एग्जाम्पल देखा, और डिक्टेटरशिप का मैंने हिटलर का एग्जाम्पल आपको बता ही दिया। बट वेट, इट्स नॉट सिंपल। लेकिन सिर्फ इतना समझ जाने से, हाँ हमने ये पढ़ लिया, इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज व्हाट, अ गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, उससे हमने डिफरेंस समझ लिया, डिक्टेटरशिप क्या है, मोनार्की क्या है, मिलिट्रियलिज्म क्या है। सो ये इतना सिंपल नहीं है, इतना जितना नैरो तरीके से मैं बताया इतना भी सिंपल नहीं। इसको समझने के लिए हमको और भी लेयर्स देखने पड़ेंगे, राइट। तो वही देखते हैं अब क्या है। सिर्फ इस डेफिनेशन से क्या है, ये डेफिनेशन अलोन इजंट एनफ, राइट। ये डेफिनेशन जो है एनफ नहीं है, और भी इसमें सारी चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेनी का होल इलेक्शन जस्ट टू अपीयर डेमोक्रेटिक, बट द रियलिटी डिफरेंट। रियल पावर डजंट एक्चुअली रेस्ट टू द पीपल लीडर्स इन दिस कंट्री। फेक इलेक्शंस, अब क्या होगा, जो मिलिट्री रूल करने वाला जो कंट्री, वहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्शंस करवाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जैसे मैंने बताया डेफिनेशन ऑलरेडी आपको मैंने क्या डेफिनेशन बताया, इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्ट कैसे हो रहे, वोटिंग के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू। बट इलेक्शंस वहाँ पे भी होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रूल नहीं करते हैं, वहाँ पे जस्ट दिखाने के लिए हाँ हम इलेक्शन करवा रहे हैं, बट अल्टीमेटली
वही रूल करते हैं जो मतलब कि जिसको पब्लिक ने चूज नहीं किया। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इलेक्शन तो होता है बट वहाँ के जो पीएम है वो मेन डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मेन डिसीजन जो ले लेते हैं बैकडोर से, वो वहाँ के आर्मी ऑफिशियल से वो लेते हैं, राइट। बट इन इंडिया क्या है, जैसे हमने मोदी जी को चूज किया इलेक्शन के लिए, तो जो हमारे सारे जो डिसीजन होते हैं वो मोदी जी ही लेते हैं। बट पाकिस्तान में क्या, इलेक्शन तो हो रहा है बट वो फेक इलेक्शन है। फेक इलेक्शन मतलब क्या, भले पीएम तो आया बट पीएम का फाइनल, पीएम सारा डिसीजन नहीं लेगा, डिसीजन अल्टीमेटली लेगा कौन, वहाँ के आर्मी जनरल। नो रियल चॉइस, नो रियल चॉइस से मतलब क्या समझते हो, नो रियल चॉइस मतलब कि कोई कंपटीशन नहीं होगा। इन इंडिया इफ वी सी, देन वी हैव बीजेपी, राइट, वी हैव बीजेपी, देन कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी, राइट, ये सारे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम रियल चॉइस दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन हो रहा है, राइट, कि हम बीजेपी को ना वोट दे के हम कांग्रेस को भी दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी को भी दे सकते हैं। बट अब चाइना का एग्जांपल आप देखो, वहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं बट अल्टीमेटली कौन जीत के आता है, हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। सो इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, सिंपल ये कहना चाह रहा है, ठीक है। पावर एल्सवेयर, अब क्या हो, जैसे मैंने बताया ऑल रियल डिसीजंस आर मेड बाय अनइलेक्टेड पीपल। जैसे मैंने अभी आर्मी का एग्जांपल दिया पाकिस्तान में, कि भले प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इलेक्शन के थ्रू चूज तो किया बट फाइनल डिसीजन जो ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं, यहाँ के आर्मी जनरल। सो अगर पूरे अच्छे तरीके से हमें आखिर डेमोक्रेसी का मतलब समझना है, तो हमें इसकी जो फीचर्स है ना, फीचर्स को भी हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि आखिर ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी है क्या। सो फीचर्स देखते हैं। सो इसके चार की फीचर्स हैं, विल टॉक अबाउट फोर की फीचर्स, राइट, विल टॉक अबाउट फोर की फीचर्स। इसके फोर की फीचर्स क्या हैं वो देखते हैं अभी। सबसे पहला फीचर, मेजर डिसीजंस आर इलेक्टेड बाय द लीडर्स, राइट, मेजर इलेक्टेड लीडर्स, जैसे मैंने ऊपर बताया, सब जो इम्पोर्टेंट, सारा जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन लेगा, ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ये नहीं कि जो मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया कि हाँ इलेक्ट तो हो गया प्राइम मिनिस्टर बट आर्मी जनरल वहाँ का इलेक्शन मतलब डिसीजन, ऐसा नहीं होगा। आप इंडिया का एग्जांपल दो, हमने मोदी जी को चूज किया है तो सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे कौन लेंगे, मोदी जी ही लेंगे, कोई और नहीं ले सकता। मोदी जी क्यों लेंगे, क्योंकि जनता ने उनको वोट दे के जिता के उनको भेजा है कि उनके बिहाफ पे आप डिसीजन लो, तब जाके हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। पहली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, मेजर डिसीजंस आर इलेक्टेड बाय द लीडर्स। दूसरा देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल मतलब कि जो जो पब्लिक है वो इजीली बिना डर के जिसको चाहे वोट दे सके, राइट, उसको कोई जान का डर ना हो, है ना हो, वो इजीली जाए और जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ जाए बिना डर का, जिसको मन चाहे देना, बीजेपी को मन करे देने का, या कांग्रेस को देने का मन करे, या आम आदमी को देने का मन, किसी को भी देने का मन है वो दे सकता है। इलेक्ट्रोल कंपटीशन, इलेक्ट्रोल कंपटीशन मतलब क्या, जैसे कि कैंडिडेट्स है, 10 कैंडिडेट्स है, राइट, वी हैव 10 कैंडिडेट्स, तो जो 10 कैंडिडेट्स होंगे उनको इक्वल चांस मिलेगा इलेक्शन कंटेस्ट करने का, राइट, उसको क्या होगा, इक्वल चांस मिलेगा इलेक्शन कंटेस्ट करने का। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है इसको इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, इसको इसको कम दिया गया, राइट, ऐसा नहीं होगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो जो इलेक्शन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इस कैंडिडेट को जो प्रोवाइड किया जाएगा सेम इसको किया जाएगा, ठीक है। तो उसको इलेक्टोरल कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, जैसे बेस्ट एग्जांपल्स हम समझते हैं। इस चीज़ को आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट इमेजिन, आप लोग का स्कूल में स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स डे होता है, राइट, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स डे तो होता ही होगा। यहाँ पे क्या है, एक रेस है, राइट, तो एक ये हो गया, एक कैंडिडेट हो गया, एक ए हो गया और एक चार स्टूडेंट्स हो गए।
तो सारे जो चारों स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको सबका स्टार्टिंग पॉइंट यही है और एंडिंग पॉइंट ये है, राइट। तो जो पहले जीतेगा वही जाके कंपटीशन जीतेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो है इसका जो कंपटीशन है यहाँ से नहीं दौड़ा के इसको यहाँ पे दौड़ाएंगे और ये जाके पहले जीत, नहीं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन, कि सबको एक बराबर देखा जाएगा और जो जीतेगा उसको उसको जो इलेक्शन कमीशन है उसको, मतलब कि इलेक्शन कमीशन घोषित कर देगा कि ये विजेता है यहाँ के इस कंस्टिट्यूएंसी के, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंसी क्या है, अगर आपको समझ नहीं है तो आप आगे क्लास में, जब हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे या 9 में शायद आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको कंस्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट, MP MLA और ये सारा चीज़ आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। बस इतना समझ लो कि सबको फेयर चांस मिलेगा, सबको रेस करेगा, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद द सेकेंड फीचर। नाउ थर्ड, वन पर्सन वन वोट वन रोल। इसका मतलब क्या है, एक पर्सन होगा, राइट, हर पर्सन को एक एक वोट मिलने का अधिकार है। जैसे कि 10 स्टूडेंट है जो, उसको इन सबके पास वोट देने का राइट है, ठीक है। और जो वोट का वैल्यू होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये जो स्टूडेंट है जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है तो इसका वोट का वैल्यू ज़्यादा है, और ये थोड़ा कम है तो इसका वोट का वैल्यू इससे थोड़ा कम है, और ये तो पढ़ता ही नहीं तो इसका कम, नहीं, ऐसा नहीं है। सबका वोट का वैल्यू इक्वल होगा, राइट। सबका जो वोट का वैल्यू होगा इक्वल होगा, किसी का वोट का वैल्यू कम नहीं होगा, ठीक है। हर हर पर्सन को वोट देने का हक है, और जितना वोट होगा सबका वोट का वैल्यू सेम होगा। फोर्थ थर्ड फीचर हो गया रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी, और जो राइट्स हैं, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं जनता के लिए, उसका रिस्पेक्ट करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। आई होप आई एम क्लियर विद द फोर फीचर्स। आपको इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्या है, मेजर डिसीजन कौन लेगा, इलेक्टेड लीडर्स। दूसरा फीचर हमने क्या देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रो कंपटीशन होना चाहिए। तीसरी फीचर हमने क्या देखी, ओपन वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए। एंड फोर्थ फीचर हमने देखा रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी और जो भी राइट्स पब्लिक के दिए गए, जनता के जो राइट्स है उस राइट्स को रिस्पेक्ट करेगी गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी लेके नहीं आएगी। इनकेस कोई पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लेके आती है पब्लिक के अगेंस्ट, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको नल एंड वॉइड कर देगा। नल एंड वॉइड मतलब कि खारिज कर देगा, बोल देगा कि ये पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो आप इस पॉलिसी को, इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो आई होप आपको चार फीचर्स समझ में आ गए होंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से एक बार मैं आपको रिकैप करवा दूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन हमने देखा, राइट, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के वर्ड का मतलब समझे, डेमोस एंड क्राइटेरिया। फिर क्या हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री रूल, ये क्या होता है ये समझा। एंड सिर्फ डेफिनेशन से हमें ये समझ नहीं आ गया, नहीं आ जाएगा, एक सिंपल डेफिनेशन से हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें आते हैं। फेक इलेक्शन करवाते हैं लोग, कंपटीशन नहीं होता, जो जो पब्लिक जो जिस चूज करती है, जिस रिप्रेजेंटेटिव को पहले दिखाने के लिए चूज है, बट पीछे से कोई और डिसीजन है, जैसे कि हमने पाकिस्तान का एग्जांपल देखा। देन हमने क्या पढ़ा, हमने की फीचर्स, चार की फीचर्स पढ़े। सो नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब इस चैप्टर के अगले पार्ट में। आप प्लीज़, और आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल में भी आप पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल, and thank you.